कहते हैं हर शहर में एक ऐसा पुराना बंगला होता है जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बातें करते हैं। दिन में वो बंगला खाली और वीरान दिखता है, लेकिन रात को वहां अजीब परछाइयां, अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। गांव वालों का कहना है जो भी रात को उस बंगले के अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अमन, करण, सना और अजय। चारों कॉलेज के स्टूडेंट थे और उन्हें रोमांच पसंद था। एक शाम हॉस्टल में बैठकर वो सब एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी खत्म होने के बाद अमन ने मजाक में कहा, यार ये सब फिल्मी बातें हैं, असली भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। करण बोला, अरे गांव वाले भी तो यही कहते हैं कि उस पुराने बंगले में भूत है। सना और अजय ने हंसते हुए चुनौती दी, तो चलो साबित करके दिखाओ कि ये सब बकवास है। और फिर चारों ने ठान लिया कि वो उसी रात उस भूतिया बंगले में जाएंगे। उनके पास था एक टॉर्च, एक कैमरा और रिकॉर्डिंग के लिए VHS टेप। अमन ने हंसते हुए कहा, आज सबको प्रूफ देंगे कि ये सब झूठ है। आधी रात को चारों बंगले के टूटे दरवाजे को धक्का देकर अंदर गए। जंग लगे गेट की कर्र कर्र आवाज सुनसान रात में गूंज उठी। बंगले के अंदर घुप अंधेरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। टूटी खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी जो अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। सना ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड होने लगा। पहले तो सिर्फ धूल और खाली कमरे दिखे, लेकिन अचानक कैमरे के लेंस में कुछ और कैद हुआ। एक परछाई जो चारों के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। अजय डर कर बोला, ये सब इमेजिनेशन है, चलो ऊपर चलते हैं। चारों ऊपर की टूटी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी एक तेज झोंका आया और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बंगले की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक हेडलाइन पर नजर गई, बंगले में लगी आग, पूरी फैमिली जिंदा जली। अमन ने जोर से पढ़ा। उसमें लिखा था, 20 साल पहले इस बंगले में एक अमीर परिवार रहता था। रात को रहस्यमयी आग लगी और कोई भी जिंदा नहीं बचा। कहते हैं तभी से यह बंगला वीरान पड़ा है। अचानक सना चीखी। उसके कैमरे पर साफ दिख रहा था एक औरत जलते कपड़ों में सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, लेकिन नंगी आंखों से वहां कुछ नहीं था। अजय डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे जोर का धक्का लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमन और करण उसे उठाने गए। तभी पूरे बंगले में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। सना कैमरे को पकड़े कांप रही थी। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। कमरे में कई परछाइयां घूम रही थीं, चारों ओर से उन्हें घेरते हुए। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और बस सुनाई दिया चीखने की आवाज। अगली सुबह गांव वालों को बंगले का दरवाजा खुला मिला। जमीन पर अजय बेहोश पड़ा था। उसकी नब्ज धीमी थी, लेकिन वो जिंदा था। बाकी तीनों दोस्त कहीं नहीं मिले। बंगले के कोने में पड़ा था कैमरा। जब टेप चलाई गई तो उसमें रिकॉर्डिंग आखिरी पल तक साफ थी। वीडियो में दिख रहा था अमन, करण और सना चीखते हुए भाग रहे हैं। अचानक उनके सामने दरवाजा बंद हो जाता है। किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे खींचा और फिर स्क्रीन हिलते हिलते ब्लैक हो गई। पुलिस ने सर्च किया, लेकिन बंगले में न कोई खून के धब्बे मिले, न किसी के कपड़े, न कोई निशान, जैसे वो तीनों हवा में गायब हो गए हों। आज भी गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद
बंगले की खिड़की से 3 अजीब परछाइयां दिखती हैं और अजय, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसने कभी फिर बोलना शुरू नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी भूतिया बंगले की रहस्यमयी कहानी। लेकिन क्या आपको याद है हमारे हॉन्टेड हॉस्टल वाले वीडियो में वो शापित खोपड़ी, जिसकी वजह से पूरा हॉस्टल दहशत में था? सोचिए, कहीं ये बंगला और वो खोपड़ी आपस में जुड़े हों तो? क्या वही श्राप इन दीवारों तक भी पहुंच गया? शायद सच्चाई कभी सामने ना आए। अगर आपने हॉन्टेड हॉस्टल वाली कहानी नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खूनी कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी सच्चाई जिससे बच पाना नामुमकिन है।